थैंक यू सो मच। चलो सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे। हाँ जी नीरज बताइए। नहीं मैम। अच्छा चलो, हम क्या पढ़ रहे थे? सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे बहुपद, और हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था बच्चों? हमने बहुपद के शून्यक निकालने सीखे थे। बहुपद के शून्यक का मतलब क्या होता है? चर का ऐसा मान जिसकी वजह से वो आपका बहुपद जो है वो जीरो हो जाए। मान लो अगर आपको एक बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर है x+2, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या x बराबर है -2 दिए गए बहुपद का शून्यक है? यस और नो? यस मैम। यस मैम। है। क्या यस मैम। करते हैं हम? जहां पर भी x लिखा हुआ होता है वहां पर हम -2 भर के देखते हैं। तो -2 x की जगह भरा और हमने मान निकाल के देखा, 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया मान जो है x बराबर है -2, ये दिए गए बहुपद का क्या है? शून्यक है ना? और अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए, जैसे अगर मैं कहूँ 3x+2 का शून्यक ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे करोगे? हमें इसको किसके बराबर रखना होता है? 3x+2 जीरो के बराबर। 0 के बराबर रखना होता है ना? 3x+2 को हम 0 के बराबर रखेंगे और उसके बाद हम x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों? -2/3 आ जाएगा, है ना? और मैंने कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी दिए थे आप लोगों को। जैसे अगर आपको दिया जाए कि x बराबर है 9 पर आपको बहुपद दिया गया है x⁻3 -2x⁻2 +8। चलो जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताओ सब बच्चे, कितना आएगा? आपको x बराबर है 9 पर इस बहुपद का मान निकालना है। सारे बच्चे जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। ओके, मुस्कान ने होमवर्क कर लिया था, मुस्कान ने मुझे क्वेश्चंस भेजे भी थे। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। मैम मेरा चौथा और छठा गलत था ना? हाँ वो मैं बताती हूँ, वो वाले बताती हूँ। ठीक है दीपिका, आपने जो क्वेश्चन भेजा है ये भी मैं बता ही दूंगी। चलो सारे बच्चे, x की जगह आपने 9 भरना है। जहां पर भी x लिखा है वहां पर 9 भरना है। 9⁻3 -2 गुणा 9⁻2 +8। दिनेश बेटा 9⁻3 कितना होता है? बच्चों 9⁻3 कितना होता है? 729। 729। 729। दिनेश आपको पता है ना, घात 3 का मतलब क्या होता है? 9⁻3 का मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9। 9 को हमने कितनी बार गुणा करना? 3 बार। तो जब आप 9 को 3 बार गुणा करोगे, 9 की 9 से गुणा करी तो 81, 81 की आप 9 से गुणा करो तो आपके पास आ गया 729, है ना? -2 गुणा 9⁻2 का मतलब 81 +8। इसको पूरे को सॉल्व करके कितना आएगा? ये 162 +8। 729 में से 162 गए, कितने बचे? 567। इतना ही आ रहा है? नो मैम, इतना नहीं। बताओ, कैलकुलेट करके बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 267 मैम। 30 - 81 + 8 5 आएगा मैम। 737 - 81 बराबर 656। हम्म, मैम 5 आएगा। मैंने कहाँ पर गड़बड़ करी? मैंने माइनस करने में गड़बड़ करी है? यस मैम। 729 में से 162 गए बच्चों। 567 आएगा मैम। है ना? 500 मैम। 729 में से देखो यार, क्या कर रहे हो बच्चों आप? यहाँ पे 12 नहीं आएगा? 12 में से 6 गए, 6 बचे, 6 में से 1 गया, फिर 5 बचे।
5 आएगा मैम, सही 567 आएगा ना। Yes, उसमें ma'am. से हम 8 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 656 मैम। हम्म, एक मिनट रुकना, मेरी 575 आपको 575 मैम। 575 आएगा। मुस्कान, आपकी कैलकुलेशन में शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई थी, फिर एक बार देख लेना, ठीक है? हाँ ठीक है मुस्कान, कहाँ पर गड़बड़ हुई थी? इतना ही था आपका आंसर? ये आपने, अच्छा चलो मैं देख के बता दूंगी एक बार कहाँ गड़बड़ हुई है। 729 में पहले आपने 8 को जोड़ा, ऐसे किया मुस्कान? माइक ऑन करके बताओ। यस मैम। फिर उसमें से आपने 162 को माइनस किया होगा ना, 575 ही आएगा। ठीक है, चलो अभी एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं, शून्यक निकालने वाला। बच्चों जो मैं होमवर्क में दिया करूँ ना, उसे करा करो। x बराबर है -1। आपको ये चेक करना है कि ये बहुपद QX बराबर है x + 3 गुणा x - 2 का शून्यक है या नहीं है। x बराबर है -1, इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है? सभी बच्चे चेक करो, x की जगह -1 भर के चेक करो कि दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं है। नहीं। मुस्कान, आपका कौन सा रॉन्ग हुआ था बेटा? 4th और 6 मैम। 4th और 6th, ठीक है। हाँ, इसमें क्या मिस्टेक है मैं बताऊंगी। सभी बच्चे जल्दी से करेंगे। x की जगह -1 रखो, जहां पर भी x लिखा हुआ है वहां पर -1 रखो। -1 + नो मैम, नहीं है, कितना आ रहा है आंसर? -8. -8 -6 आ रहा है ना, तो -6 0 के बराबर नहीं है, तो ये दिए गए बहुपद का शून्यक भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अब x बराबर है -5 के लिए आपको बहुपद दिया गया है कि x बराबर है x + 7 - x की घात 2। आपको इस पर x बराबर है -5 का मान निकालना है। एक बार पहले सब ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगी यहाँ पर कहाँ पर आप लोग काफी बच्चे मिस्टेक कर रहे थे। मुस्कान, आपका आंसर कितना आया था? आप चार्ट में लिखो एक बार इसका। 27 मैम. कितना? 27. 37। अच्छा मुस्कान, आपका 27 मैम. 27। ओके, 27 7 मैम। 27 आ रहा है सबका। दिनेश, आपने ट्राई किया? आपने x की जगह -5 रखना है। अब देखो यहाँ पे -5 + 7 माइनस -5 का स्क्वायर। यहाँ तक सबने बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल सेम किया है। यस मैम। बात समझ में आई? रुको, यहाँ पर मैं इसको दोबारा लिखती हूँ। -5 + 7 माइनस और x की जगह -5 का स्क्वायर। यहाँ तक सबने सेम किया है। यस मैम। -5 + 7, यस मैम, ये दोनों सॉल्व करके कितना आएगा? -5 + 7 2 2 आ जाएगा। यहाँ माइनस है, माइनस लगेगा। -5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 25। 25 25 होता है। अब आप लोगों ने क्या किया है? आपने क्या है, -5 + 7 माइनस की माइनस में गुणा कर दी और उसको प्लस का 25 कर दिया। ये मिस्टेक करी है आप सबने। बात समझ में आई? Yes मैम. आपको -5 का स्क्वायर लिखना था ना बेटा, वो तो 25 होता है, और यहाँ माइनस का माइनस रहेगा पहले। बात समझ में आई? यस मैम, ठीक है, अगर यहीं पर इसकी जगह आपको क्या दे दिया होता, अगर आपको क्यूब दे दिया होता, यानी कि घन दे दिया होता, जैसे -x की घात 3। अब आपको बोला होता x की जगह -5 भरने के लिए, अब आप -5 की घात 3। अब मुझे बताओ 5 की घात 3 कितना होता है? 5 की घात 3, 5 का वर्ग, 5 का घन कितना होता है बच्चों? 225. कितना? 225. 225। और ये भी बताओ कि प्लस का कि माइनस का? -5 है ना यहाँ पर, मुझे ये भी बताओ कि प्लस का होगा कि माइनस का होगा? माइनस का होगा मैम। माइनस का होगा, है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा -125।
अब आप अब कर सकते हो माइनस की माइनस से गुना, ठीक है। जब आप पूरा घात सॉल्व कर दो, पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर दो, उसके बाद ही आप माइनस की माइनस से गुणा कर सकते हो, पहले नहीं। अभी यहाँ माइनस की घात 2 है, माइनस की घात 2 उसे प्लस बना देता है, तो इसलिए पहले मत सॉल्व करो कभी भी। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है सभी बच्चों को? Yes, ma'am. हाँ Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और था। आपको बहुपद दिया गया है 9x की घात 15 माइनस x की घात 8, ठीक है। और आपको क्या दिया गया है? f(1), जिसको हम कह सकते हैं बहुपद का मान किस पर निकालना है बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बहुपद है x में, अब यहाँ पे 1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बहुपद का मान आपने किस पे निकालना है? x बराबर है 1 पर। तो सभी बच्चे कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। 8. सभी बच्चे बताएंगे। मुस्कान आपका कितना था बेटा? मैम मेरा 9 आएगा था। मैम। 8 आएगा मैम। 8 आएगा। 1 की घात आप चाहे 1000 कर दो, 1000 कर दो, वो 1 ही रहता है। तो 9 एकम 9, 1 की घात 1 मतलब 1, तो 9 माइनस 1 8, 8 आना चाहिए था इसका। मुस्कान आपका आपने शायद 9 लिखा था, यस मैम। है ना? तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं, ये सबने अवॉइड करनी है। बात समझ में आ गई? हाँ वेरी गुड, बात समझ में आ गई सबको? Yes, ma'am. ठीक है। फिर संख्या हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन भी दिए थे, करे थे कि अगर आपको एक बहुपद दिया गया है जो किसके बराबर है, x की घात 2 प्लस x प्लस k के बराबर है, ठीक है, जिसमें x बराबर है 1, मान लो इस बहुपद का क्या है? शून्यक है, तो आपको k का मान निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस बहुपद को किसके बराबर रखेंगे? 0 ऐसे के मैम। 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। और हमें क्या दिया है कि x बराबर है इसका शून्यक है, मतलब अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो हमारा ये बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। तो k का मान कितना आ गया बच्चों? k का मान कितना आ गया? माइनस -2 आ गया। तो जब भी आपको एक बहुपद दिया गया हो, उसका शून्यक दिया गया हो, तो पहले तो आप उसको 0 के बराबर रख दो और x का मान या y का मान जो भी दिया गया है उसको उसमें भर दो, तो आपका k का मान जो आपको नहीं दिया गया वो पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई Yes, ma'am. सभी बच्चों को? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा अभी ऐसा ही क्वेश्चन करो एक, यहाँ पर x की घात 2, 3x की घात 2, x प्लस के, आपको किस पे निकालना है? आपको शून्यक दिया गया है, x बराबर है -2, आप k का मान निकाल के बताओ कितना आएगा। सभी बच्चे k का मान निकाल के बताएंगे कितना आएगा। आपको शून्यक दिया गया है -2, मतलब आपको x की जगह x का मान क्या दिया गया है? -2, x का मान -2 भरने से ये 0 के बराबर हो जाता है। सभी बच्चे x का मान कैलकुलेट करके बताओ। -10। -10। -10 मैम। ओके सभी बच्चे, दिनेश आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा मुझे, आरती, ज्योति और सुमित, -10। -10 आ रहा है। ओके पायल, ठीक है चेक कर लेते हैं। आपने x की जगह तो माइनस भरा और इसको किसके बराबर रख दिया आपने? 0 के बराबर। अब -2 की घात 2 मतलब 4, प्लस माइनस -2 प्लस के बराबर है 0, तो 12 -2 प्लस के बराबर है 0, यानी कि 10 प्लस के बराबर है 0, तो के बराबर है -10। वेरी गुड, सभी बच्चों का -10 आ गया था ना आंसर? Yes, ma'am. पक्का? यस मैम। आरती, ज्योति, सुमित, अमित, कर दिया। आ रहा है सेम आंसर? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब इसी टाइप का क्वेश्चन दूंगी, कर दोगी? शून्यक पता चल गया ना, शून्यक क्या होता है, किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। शून्यक का मतलब क्या हुआ? कौन वाला क्वेश्चन दे दो मैम? 0 के बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन दे दूं? Yes, ma'am. क्वेश्चन दे दो मैम। एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया है।
क्वेश्चन क्या है? x बराबर है 1, आपको बहुपद भी दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का शून्यक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको दोनों चीजें दी गई हैं। निशा क्या बात है, क्लास लेट ज्वाइन करी? वेरी गुड। किन 4 बच्चों ने आंसर किया है अभी? नीरज, पायल, ओके, हाँ, नीरज, पायल, दिनेश, ज्योति, दीपिका, आरती। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये पुराना ही वैसे हम रिवाइज कर रहे हैं। निशा आपको आता है सॉल्व करना? यस मैम। ठीक है, चलो 10 सेकेंड्स और। सुमित, अमित बेटा, आप दोनों ने किया आंसर? चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5, 9 बच्चों के हैंड रेज हुए हुए हैं, बट यहाँ पर 7 बच्चों ने आंसर किया है। किसने आंसर नहीं किया और ऐसे ही हैंड रेज कर दिया अपना? नीरज, दिनेश, पायल, ज्योति, दीपिका, आरती, दिया मैम। कर दिया मैम। किया सबने मैम। कर दिया। चलो अब वैसे सभी ने सही किया है। जिसका एक बच्चे का रॉन्ग हुआ है वो बताएगा क्लास, मतलब क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद कि क्या मिस्टेक थी। और हाँ, किसने बताया भी? मैंने। हाँ, दीपिका ने। दीपिका ने बताया बेटा ये क्वेश्चन तो हमने जस्ट अभी भी किया था ना, यस मैम। है ना? हाँ, ये तो सेम ही क्वेश्चन हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया था। एक की घात, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको 0 के बराबर रख देना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। और आपको दिया गया है कि x बराबर है 1, इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, तो k का मान कितना आ गया? -2। ये तो हमने अभी ये क्वेश्चन किया था। तो वेरी गुड, इसका मतलब सभी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे थे। निशा बेटा, समझ में आया क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है? यस मैम, सही था मेरा। सही था, वेरी गुड। अब किसी को शून्यक निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो मैम। कर लोगे? यस चलो, मैम। यस वेरी मैम। गुड। आज की क्लास का हमारा टॉपिक मैम क्या वो रहेगा? क्वेश्चन हाँ बताओ दीपिका। मैंने आपके पास भेजा था वो वाला। अच्छा, उस क्वेश्चन के बारे में वैसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो द्विघात वाला है, उसका शून्यक निकालने का। बट आप मुझे बताओ, आप लोगों ने ये पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से किया है या दूसरी विधि से किया है? कैसे किया है? दूसरी विधि से किए मैम। दूसरी विधि से किया। चलो पहले वाला क्वेश्चन बता देती हूँ मैं। 5x² -6x -2 बराबर है 0। अब आपकी उसमें एक वो वाली विधि है ना, विविधकर वाली विधि, यस मैम। ठीक है, विविधकर वाली, जिसमें आप क्या निकालते हो? पहले डी डी। निकालते हो। डी किसके बराबर होता है? b² -4 4 स्क्वायर डी AC। के बराबर होता है। अब यहाँ पे पहले आपको ये पता होना चाहिए बी का मान कितना है बच्चों? -6। बी का मान -6 है। ए कितना है? 5। 5। और सी कितना है? पहले ए बी सी -2। -2। ठीक है, अब आप यहाँ पर सारे मान भर के पहले डी निकाल लो। तो -6 का स्क्वायर -4 गुणा -6, एक मिनट, नहीं नहीं, ए का मान कितना है यहाँ पर? 5 है। 5 है मैम। ए का मान यहाँ पर 5 है, इंटू -2। सभी बच्चे डी बताओ कितना आएगा, आप लोग ही सॉल्व करके बताओगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी आपको ऐसे क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, कि आपको डी निकालना है, विविधकर निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी पायल, कितना आया डी? -4। -4। ओके, बाकी सबको भी कैलकुलेट करने देते हैं।
नो मैम गलत हो गया, 76 आए हैं। सभी बच्चे कैलकुलेट करो। मेरा भी मैम 76 आया। ठीक है, दो बच्चों ने 76 मैम। कैलकुलेट किया है। मेरा भी 76 आया है। 73 में ठीक है, 26। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 6 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इन तीनों को आपस में गुणा किया 40 40 आ गया, और इन दोनों को आपस में जोड़ा तो ठीक है। 76 अब ये जीरो से बड़ा है, ये जीरो से अगर कम आता है तो हम यहाँ पर इसके मूल नहीं निकाल सकते, उसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये कंडीशंस भी है हमारे पास तीन। अब हमारे पास b का मान आ गया। अब यहाँ पर जो x का मान यानी कि, अच्छा मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, जो द्विघाती होते हैं उनके कितने मूल निकलते हैं, कितने शून्यक निकलते हैं? 2 अधिकतम 2। जो रैखिक होते हैं उनका 1 निकलता है, जो त्रिघाती होते हैं उनके 3 निकलते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है इस वाले के लिए? x बराबर है -b प्लस माइनस -20 स्क्वायर। रूट, हाँ d लिख देते हैं या आप उसकी जगह, अगर आपने d को पहले कैलकुलेट नहीं किया बाद में कर रहे हो तो आप b स्क्वायर -4 इसी लिख दो, आपकी मर्जी है। ओके मैम। अब माइनस b की जगह क्या होगा बच्चों? माइनस माइनस की जगह माइनस माइनस, b की छह जगह क्या आएगा? 6। माइनस की जगह माइनस, b माइनस की 6। जगह क्या आएगा? b का मान क्या है -6। बच्चों? -6 आएगा ना, b का मान कितना है? वो बाद में प्लस हो जाएगा, वो अलग बात है। यहाँ गड़बड़ करते हो आप लोग, माइनस की जगह माइनस रहने दो, b की जगह -6 लिखो, क्योंकि b का मान -6 है। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, और प्लस माइनस वर्गमूल d यानी कि वर्गमूल 76 बटा a का मान कितना है? 5, तो 2 गुणा 5। इतना समझ में आ गया? यस मैम। इतना क्लियर है? चलो अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो। अब माइनस माइनस प्लस होकर 6 हो जाएगा, प्लस माइनस, चाहे तो आप 76 के गुणनखंड बना के देख लो, कोई नंबर इस वर्गमूल के बाहर निकाल सकते हैं। गुणनखंड बनाओ, पहले 2 से जाएगा, 2 तिया 6 8, 2 एकम 2, चेक करो सब यही आ रहा है? 4√19 आएगा। क्या हुआ? यही है मैम। यही आ रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 19। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे ट्राई किया करो साथ साथ बच्चों, सिर्फ ऐसे देखा मत करो। तो अब यहाँ से किसको बाहर निकाला जा सकता है? 2 2 को। यहाँ वर्गमूल के अंदर क्या बच गया? 19, 19। और यहाँ पर क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास 2 कैसे निकल जाते हैं? पहला मान क्या आ जाता है? x बराबर है, एक बार आप प्लस का मान रखते हो और एक बार आप माइनस का मान रखते हो। 6 माइनस 2 √19 बटा 10। ठीक है, आप अंश में से क्या कॉमन ले सकते हो? को बाहर किया जा सकता है, तो 3 प्लस √19 वर्गमूल 19 बटा 10 बचेगा। 2 पंजे 10, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 3 प्लस वर्गमूल 19 बटा 5। इसी Yes, तरह ma'am. आप सॉल्व करोगे, ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस √19 बटा 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मैम ये 3 कहाँ से आया? क्या 3 कहाँ से आया? देखो, 6 और 2, 6 और 2 में क्या चीज, इनके अगर हम गुणनखंड करें, इनमें से अगर हम कॉमन ले तो क्या कॉमन आ सकता है बेटा? 3 दोनों के पास है ना। देखो 6 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6 बनेगा, और 2 का मतलब क्या हुआ? 2 गुणा 1। तो दोनों में सार क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है। तो जब इसमें से 2 बाहर चला गया, क्या बचा? 3 बचा। यस मैम। इसमें से 2 बाहर ले लिया तो इसके साथ तो 1 ही बचा। तो हम इस तरह से गुणनखंड बाहर निकालते हैं। बात समझ में आई? यस मैम। समझ में आई? ये क्वेश्चन आपकी बुक का था? पता नहीं मैम, हाँ, ये ये फ्रेंड ने भेजा मैम ये मेरे पास। अच्छा ठीक है, वैसे हम आगे इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इन वाले क्वेश्चन की, कि कैसे हम द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं, शून्य निकालते हैं। बात समझ में आ गई सबको?
यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, चलो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, एक पदी का अन्य एक पदी से विभाजन। सभी बच्चों को एक पदी और एक पदी का मतलब पता है ना क्या होता है, जिनमें केवल एक पद होता है। जैसे 3x हो गया, 9x² हो गया, 9yz हो गया, 18zx हो गया, 18zx² हो गया, ये सब एक पदी है। तो एक पदी को एक पदी से कैसे विभाजित किया जाता है हम वो सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये सभी को पता है 7x। अब कोई और भी अगर हम जैसे नंबर ले लें, जैसे 6x में से अगर हमें 2x भाग करना है, अगर आप नंबर्स की बात करो, जैसे 8 में से 8 को 2 से भाग किया तो 4 आ गया। ये भाग करना तो सभी को आता है। ठीक है, दो संख्याओं को भाग आप आराम से करते हो। बीजीय व्यंजकों को कैसे भाग किया जाता है हम वो सीखेंगे। ठीक है, जैसे 6x में से 6x को अगर 2x से भाग करना है तो आप कैसे भाग करोगे। 6x का मतलब क्या होता है बच्चों, 6 गुणा x, और 2x का मतलब क्या होता है 2 गुणा मैम। x। इतनी बात सबको समझ में आई। Yes, ma'am. तो x से x कट गया, 2 तिया, 6। तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। और जब अगर आपको प्रैक्टिस है करने की तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, x से x कट गया, 2 तिया 6 आ गया, तो 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि आप 6x में से 3y को भाग करो तो आप नहीं भाग कर सकते। x में से मतलब तो आंसर यही रहेगा। आप ज्यादा से ज्यादा 3 और 2 को आपस में काट सकते हो, तो 2x बटा y आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपके ये दोनों क्या है, सेम नहीं है। बात समझ में आई। यस मैम। Ma'am. मैम ये दूसरा चैप्टर में है, क्या हुआ, ये दूसरा चैप्टर में है हाँ दूसरे चैप्टर में से ये भी। अब अगर हम x की घात 4 बटा x की घात 2 करते हैं तो बच्चों आंसर कितना आएगा। X की घात 2. और X की घात 2. हाँ ये x की घात 4 का मतलब क्या होता है, 4 बार X. 4 बार x को गुणा करना। ये बात सभी बच्चे समझेंगे। और x की Yes, घात 2 ma'am. का मतलब 2 बार गुणा करना। तो आप एक x से एक x काट देते हो, एक x से एक x काट देते हो, आपके पास x की घात 2 बचता है। और ये क्या चीज है, याद है सबको। अगर कोई नंबर है, जैसे हम कहते हैं आधार 1 से है और भाग हो रहा है, तो घातें आपस में क्या हो जाती है, घटा। कट जाती जाती है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, 4 माइनस 2 किया, तो हमारा आंसर भी कितना आ गया, 2 आ गया। बात समझ में आ गई सबको, Yes, मैम। है ना। तो इस तरह से हम भाग कर सकते हैं। इसी तरह ये फॉर्मूला बना है, ऐसे नहीं बना है तो आपको रट्टा भी नहीं मारना है, और आपको पता भी होना चाहिए कि ये फॉर्मूला बना कैसे। बात समझ में आ गई yes, ma'am. सारे बच्चों को अच्छे से। Yes, ma'am. अगर मैं आपसे कहूँ कि 3yz को आपने भाग करना है 18zx से, बताओ क्या आंसर आएगा। 3yz बटा 18zx, क्या आंसर आएगा। z से z कट गया, 6xy। 18, आपके पास क्या बचेगा, y बटा 3x बचेगा। इस तरह से करना है। ठीक है, बात समझ में आई Yes, ma'am. सभी बच्चों को। एक यस और मैम। क्वेश्चन देती हूँ। Yes, अगर ma'am. 3y² x को, इसको 18 में लेते हैं, 18y² x को भाग करना हो आपको 6xy से, बताओ अब क्या आंसर आएगा। सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। 3y, ma'am. सारे 3y। बच्चे solve करो। हाँ वेरी, x से x कट जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। आपके पास अब क्या बचा, वैसे तो आप उसी स्टेप में भी कर सकते हो, बट यहाँ मैं अलग स्टेप में बता रही हूँ। y की घात 2 बटा y की घात 1, दोनों के आधार 1 से हैं तो घातें आपस में माइनस हो जाएंगी, माइनस तो हो जाएगा. 3y बचेगा, है ना। यस Yes, मैम। ma'am. मैं एक Yes, क्वेश्चन ma'am. दे देती हूँ अभी करने के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। हाँ जी, आपको x की घात 3 में से, सॉरी x की घात 7 में से भाग करना है किसको, x की घात 3 को। वेरी गुड, अभी तक सबने सही आंसर किया है।
5 ही बच्चों ने आंसर किया है। आरती, सुमित, अमित, आप दोनों रहते हो। 5 सेकेंड और बच्चों। 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए था इसका? अब देखो, 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है। किन 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है मुझे बताना। जब हम x की घात 7 से किसको भाग कर रहे हैं? x की घात 3 को भाग कर रहे हैं। बेटा आधार 1 से है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं? माइनस। माइनस हो जाती हैं। तो 7 में से 3 गए, 4 बचे ना। हाँ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए था? ए। अब कुछ ए। बच्चे 7 कर रहे हैं, कुछ बच्चे 3 कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जब आधार 1 से है तो आपकी घातें आपस में माइनस हो जाती हैं। 7 में से 3 जाकर 4 बचते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होना चाहिए था। किस किस बच्चे का सही हुआ है? हैंड रेज करो, किस किस का सही हुआ है? आरती, ज्योति, बच्चे रॉन्ग हुआ आपका आंसर। यस मैम। समझ में आ गया? या कोई Yes, ma'am. कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछो, समझ में आ गया? देखो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। तो 7 माइनस 3 करेंगे हम। आधार 1 से है तो हम घातों को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। फोर्टीन एक्स की घात 5 माइनस 7 एक्स की घात 2। वेरी गुड, काफी फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हो आप लोग। पांच बच्चों ने आंसर किया है। सात बच्चों ने। चलो जल्दी से, भी तो 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर ही नहीं किया है। बेटा सब आंसर करो। अभिषेक, सुमित, अमित, ज्योति। 5 सेकेंड और। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया हम सबका ठीक है। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो अब हमने क्या करना है? 14 एक्स की घात 5 बटा 7 एक्स की घात 2। पहले तो आप जो नंबर है यहाँ पर, इन दोनों को देखो। आप इन दोनों को भाग कर सकते हो क्योंकि इसका मतलब क्या है? 14 की गुणा किस में हो रही है? एक्स की घात 5 में। और 7 की गुणा 7 की मल्टीप्लाई किस में हो रही है? एक्स की घात 2 में। हाँ, तो अब यहाँ पर इन दोनों को काट कर तो 2 आ गया है ना। एक्स की घात 5 बटा एक्स की घात 2। आधार 1 से है तो घातें आपस में माइनस हो जाएंगी। 5 माइनस लो तो इसका मतलब एक्स की घात 3। 2x। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब जिन बच्चों का पहला वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था उन सबका सही हुआ है, क्योंकि यहाँ मुझे पोल में सारे बच्चों का आंसर सही नजर आ रहा है। इसका मतलब सारे बच्चों का ठीक हुआ है क्वेश्चन। यस मैम। तो इसका ये इजी है, सबको समझ में आ गया आसानी से। यस। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस टॉपिक का। -27 एक्स की घात 5 को आपने भाग करना है किससे? 15 एक्स से। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोई ऑप्शन समझ में नहीं आए तो पूछना। डी और सी बच्चे सेम ऑप्शन नहीं है, एक प्लस का है एक माइनस है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, और आपको हम लोगों ने ये इनको सरल करना भी सीखा है। वैसे सब आप बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करते हो।
6 बच्चों ने आंसर किया और उन सभी बच्चों का अभी तक बिल्कुल ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मैं इसको ऐसे भी लिख देती हूँ, -27 x⁵ 5 / 15x। 7 बच्चों ने आंसर कर दिया बेटा, लास्ट के 10 सेकेंड और उसके बाद पोल ऑफ हो जाएगा। निशा आपने आंसर नहीं किया, निशा, सुमित और अमित आप तीनों रहते हो, लास्ट के 5 सेकेंड और 5 4 3 2 एंड 1। हाँ जी बिल्कुल ठीक। अभिषेक बेटा आपके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता? यस मैम। अच्छा, पोल का ऑप्शन ही नहीं आता इसलिए आप, चलो ठीक है, तो आप चैट में बता दिया करो। वेरी गुड, सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, 27 और 15 को आपस में काटा जा सकता है क्योंकि 3 9 27 होता है, 3 पंजे 15 होता है, और -9/5 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी पहले अच्छा बाहर हो गए। हम एक्स भी देख सकते हैं यहाँ पर, x⁵ 5 -1, तो 5 - 1 4, तो माइनस वाला आंसर कौन सा वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। तो इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन लगभग सारे ही बच्चों के सारे आंसर्स बिल्कुल ठीक हुए। वेरी गुड। कल की क्लास में मैं बोलकर रिजल्ट भी भेज दूंगी। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया एक पदी से एक पदी को कैसे भाग दिया जाता है? यस मैम। सभी बच्चों को यस और नो? यस मैम। वेरी गुड। तो अब आगे हम सीखेंगे, अगर हमें बहुपद की बहुपद से विभाजन, अब एक पदी का एक पदी से विभाजन करना तो बहुत आसान है। अब अगर मान लो आपको एक से ज्यादा पद दे दिए जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कह दूं 2x⁵ प्लस 3x⁵ को आपने भाग करना है x से। ठीक है, या इसको मैं अगर पहले थोड़ा सा सिंपल कर लूं, 4x² और 2x। अब यहाँ पे ना वही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हमने अभी भी थोड़ी देर पहले किया भी था। अगर आपको इसको भाग करने के लिए दे दिया जाए तो आप कैसे भाग करोगे? ठीक है, 2 मेथड होते हैं वैसे, पहले मैं बेसिक वाला मेथड बताऊंगी, फिर दूसरा वाला मेथड, हाँ, जो आपने लंबी विभाजन वाला सीखा भी था, शायद 9th क्लास में सीखा होगा, वो इस साल भी आपके यूज आ रहा होगा, फिर हम उसे भी सीखेंगे। तो पहला काम आपने क्या करना है, अगर 2x⁵ प्लस 4x⁵ है, आप इनमें देखो कुछ भी कॉमन है, कॉमन का मतलब पता है ना? यस मैम। तो भी हम इसमें से बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब ऐसी चीज जो इन दोनों के पास है। अगर हम इनके गुणनखंड करें, अगर हम यहाँ पर देखें 2x⁵ के गुणनखंड करोगे तो 2 × x × x × x ये बनेगा, यस मैम। है ना? और इसी तरह 4x⁵ ये क्या बन जाएगा, 2 × 2 × x × x ये बन जाएगा। अब इनमें क्या क्या कॉमन है, एक तो ये वाला 2 कॉमन है, एक ये x कॉमन है और एक ये x कॉमन है। मतलब क्या कॉमन है इनमें, 2x⁵ 2 कॉमन है ना? अब जब इसमें से 2x⁵ हमने बाहर निकाल दिया, हमारे पास क्या बचा, x बचा। ठीक है, 4x⁵ में से जब 2x⁵ को बाहर निकाल दिया, आपके पास क्या बचा, एक। सिर्फ 2 बचा। 2 बचा ना, यस मैम। है ना? और आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, 2x⁵ इसमें से आपने क्या बाहर निकाला है, 2x⁵ तो आप भाग करके चेक कर लो, 2 से 2 कट गया, x⁵ 3 / x⁵ का मतलब x, तो यहाँ पर x आ गया। इसी तरह 4x⁵ वो किससे भाग किया, 2x⁵ जो आपने कॉमन निकाला था, x⁵ से x⁵ 2 दूनी 4। आपको ये मेथड इजी लगता है इससे करो, ये मेथड इजी लगता है इससे करो, तो आपके पास क्या बच गया, x + 2 बच गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि हमने इसमें से कॉमन कैसे देखी चीजों को? यस मैम। ठीक है, अब आपको इससे भाग किससे करना है, 2x। 2x से आपको इसे भाग करना है। तो आप भाग कैसे करोगे, अब देखो 2 से 2 कट गया, कभी भी अब याद रखना, ये बीच में प्लस वाले नंबर्स को आप नहीं काट सकते। आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास दिया गया है 2x², ये क्या है, 2x⁵ की गुणा हो रही है किसमें, x + 2 में। तो गुणा में जो है उन्हें आप काट सकते हो, जैसे 2 से 2 कट गया,
x से x की एक घात कट गई, तो आपके पास क्या बचा, x गुणा x प्लस 2, ये बचा आपके पास। बताओ सब बच्चे, समझ में आया यस मैम। सारे बच्चों को? यस मैम। यस ठीक है, किस तरह से हमने गुणनखंड देखने और किस तरह से सॉल्व करना है, बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग ट्राई करो, कर पा रहे हो कि नहीं, एक बार फिर आप लोग ट्राई करो, फिर मैं भी बताऊंगी। जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही करना है। 7x की घात 2 प्लस 14x, इनमें ढूंढो आप कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, और उसको आपने भाग करना है किससे, x प्लस 2 से। कर लिया मैम। कर लिया? क्या आंसर आया पायल? 7x। 7x आंसर आया, ठीक है। नीरज का भी 7x आया है, सारे बच्चे कर लो, सबका आंसर बताओ। कर पा रहे हो आप? कर पा रहे हो तो वेरी गुड। हाँ जी, तो हमने यहाँ पर देखा 7x की घात 2, मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, कुछ बच्चे शायद डायरेक्ट भी सॉल्व कर पाते होंगे, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर पाते हो तो वेरी गुड। 7x2 के अगर आप 4 गुणनखंड करोगे, गुणनखंड बनाओगे, तो 7 गुणा x बनेगा। हमने, आपको याद होगा, पुरानी क्लास में गुणनखंड करने भी सीखे हैं। और 14 के पहले आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या बनेगा, 2 गुणा 7, और x की जगह x आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 7 और x, तो आपने क्या बाहर ले लिया, 7x को कॉमन ले लिया। और ये आपको शुरू शुरू में इस तरह से करना पड़ेगा, अगर आपको एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आप डायरेक्ट देखकर इसे सॉल्व कर सकते हो। अब जब 7x² में से 7x को बाहर ले लिया, आपके पास x बचेगा। 14x में से जब 7x को बाहर ले लिया तो आपके पास 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा है, x प्लस 2, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, आपके पास क्या बचा, सिर्फ 7। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। अब किस तरह से, अब यही वाला क्वेश्चन था जो हमने अभी किया था ना, जो एक द्विघात बहुपद था, उसके मूल निकालने थे, उसमें भी हमने ये कॉमन निकालने वाली चीज थी। तो अब समझ में आ गया कॉमन कैसे निकालते हैं? यस मैम। आपको ये पूरा लंबा वाला मेथड रखना पड़ेगा, बट एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। चलो एक ही वाला एग्जाम्पल भी ट्राई करेंगे सब बच्चे। सभी बच्चे ट्राई करेंगे ये वाला एग्जाम्पल भी। YZ कितना? YZ YZ, ठीक है, सभी को कोशिश करने देते हैं। सभी बच्चे बताओ कि YZ ही आ रहा है क्या आपका आंसर भी? नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। तीन YZ प्लस 9 y की घात 2 z की घात 2, इसको भाग। 1+3YZ/2 आया मैम मेरा। अच्छा ठीक है, 3YZ, इसके गुणनखंड क्या बन गए, 3 गुणा y गुणा z, तो 9y² z² के क्या बन गए, 3 गुणा 3 गुणा y गुणा z गुणा z, है ना? अब मुझे बताओ कॉमन क्या निकाला आपने, ये बताओ आपने कॉमन क्या निकाला, फिर मैं बताती हूँ। 3YZ, देखते हैं, 3 कॉमन है बिल्कुल, y भी कॉमन है बिल्कुल ठीक, और z एक कॉमन है, तो आपने इन दोनों में से 3YZ को कॉमन निकाल लिया। अब 3YZ में से जब 3YZ चला गया तो क्या बचेगा,
1 प्लस में 3 YZ। 1 बचेगा ना, 1 तो है ही ना बच्चों, एक तो कहीं नहीं गया। 3 YZ में से जब आपने 3 YZ पूरे को बाहर निकाल लिया, तो क्योंकि देखो यहाँ पर गुणा में एक तो है ही ना, तो आपके पास एक तो बचेगा ही, प्लस यहाँ से क्या क्या बचा, 3YZ, तो प्लस का 3YZ। अब आप इसे भाग किससे करोगे, 6YZ से। 6YZ। यहाँ YZ से YZ कट गए, 3 दूनी 6, तो आपके पास आया 1 + 3YZ बटा 2। बताओ ये आंसर आ रहा है सबका, यस मैम। नहीं आ रहा है तो बताओ। मैम यही है। ये आ गया, मुस्कान, दिनेश, यस आ गया मैम। मैम। दीपिका, आरती, ज्योति, बच्चे आ रहा है आपका भी यही आंसर, यस मैम। मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, अभी 1 मिनट रुकना, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ax² + by² + bx² + ay², ठीक है। पहले इसके आप लोग गुणनखंड बना के देखो, अगर हमें चलो इसे भाग करना भी पड़े, इसे भाग कर देते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है सबको मेरी? यस यस मैम। मैम। हाँ चलो, इसे भाग करना है अगर हमें a + b से, तो पहले मुझे बताओ आप लोग इसके गुणनखंड बना सकते हो? कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे पास आ जाते कोशिश हैं, कर रहे हैं। थोड़ा सा सोचना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको आंसर। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा, पहले आप हमेशा क्या करो, जो आपको लगे कि हाँ उन दो में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, आप उनको एक साथ लिख दो। जैसे अगर हम देखें ax² और bx², दोनों को साथ लिखा जा सकता है यस मैम। दोनों के पास, क्योंकि x की घात 2 x² है। और इसी तरह + by² और ay² को आप एक साथ लिख दो, क्योंकि इन दोनों में से y² को कॉमन निकाला जा सकता है। तो पहले आप थोड़ा सा काम इतना कर लो, अब उसके बाद आपने क्या करना है, बराबर है, ठीक है। पहले मैं इसी चीज को एक्सप्लेन कर देती हूँ, भाग बाद में कर लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया बच्चों, x²। तो आपने x² बाहर ले लिया, यहाँ से क्या बचा आपके पास, a + प्लस का प्लस, यहाँ से क्या बचा, बी। b, ठीक है। बी। इसमें प्लस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, अभी प्लस में लगा y² प्लस, तो प्लस का y² जब आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, b बी + a। जिसको आप a + b भी लिख सकते हो, यस मैम। ठीक है। 2 + 3 लिखो, 3 + 2 लिखो, एक ही बात है। अब ये पूरा एक नई चीज बन गई आपके पास, और ये एक पद हो गया, ठीक है, ये पहला पद हो गया और ये दूसरा वाला हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, a + b। इसके पास भी a + b है, इसके पास भी a + b है, a + b कॉमन ले लिया। जब a + b कॉमन लिया बच्चों, इसके पास क्या बचा, x², और इसके पास क्या बचा, y²। y²। और हमें इसे भाग किससे करना था, a + b। a + b से भाग करना था, तो आप a + b से a + b कट गया, आपका आंसर क्या आ गया, x² + y²। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। यस और नो, सारे बच्चे बताओ, ठीक है। सबने नोट करा ये क्वेश्चन, आ गया अच्छे से? किसी को कोई डाउट है अभी तक यहाँ पर? नो मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन में दे रही हूँ आपको, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है, बट आप लोग ट्राई करना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो आप लोग इसे सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा आपको डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा होगा ये, बट इसी टाइप के क्वेश्चन ना, मतलब ये इनमें सारी चीजें हमारी पढ़ी हुई है, कुछ नया नहीं है, तो ट्राई करो सॉल्व करने का। मैं क्वेश्चन लिख भी देती हूँ यहाँ पे, 44x गुणा x - 8 का वर्ग बटा 11 × x - 8,
यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चीज सोच के चलनी है। नीरज ने कर दिया, वेरी गुड नीरज, बिल्कुल ठीक आंसर किया है। किसी को समझ में नहीं है तो आप पूछ भी सकते हो। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था मैम। आसान है, यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। अभिषेक बेटा पोल में आंसर करना है, पोल में आंसर करो। सभी बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे, कोई भी बिना सॉल्व करे ऐसे ही रैंडमली आंसर नहीं लगाएगा, सबको सही वाला आंसर पता होना चाहिए। सात बच्चों ने आंसर कर दिया है, चलो जल्दी से लास्ट के 10 सेकेंड्स और। फाइव, 4, 3, 2, 1। अच्छा पायल रुको, मैं आपकी नोटबुक देख लेती हूँ। हाँ, आप उसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो वैसे सभी ने बिल्कुल ठीक किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसकी घात 2 है, 8x की घात 2 का मतलब क्या होता है बच्चों? सॉरी, x माइनस 8 की घात 2 का मतलब x माइनस 8 गुणा x माइनस 8, यही मतलब होता है, यस मैम। है ना? तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक x माइनस 8 से ये x माइनस 8 कट जाएगा, 11 से 4 आ जाएगा, आपके पास क्या बचा? 4x माइनस 8। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वेरी गुड, मुझे लग नहीं रहा था कि आप लोग कर लोगे, बट कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। और सबने बिल्कुल ठीक किया, सबने खुद से ट्राई किया ना? यस Yes, ma'am. हाँ, बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। किसी एक बच्चे का रॉन्ग हुआ है, किसका रॉन्ग हुआ था? मैम मैंने 11 को 4 से काट दिया और ये जो स्क्वायर था ना, इस स्क्वायर को काट दिया और नीचे वाला x माइनस 8 को काट दिया, बच गया एक x माइनस 8। ऐसे किया मैंने। अच्छा, आपका रॉन्ग हुआ मुस्कान? नहीं मैम सही है, ये मैंने एक तो घात ना काट दी बिल्कुल, आप मैम। वो भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक बोल रही है मुस्कान। यहाँ पर अगर आप देखोगे x माइनस 8 बटा x माइनस 8, ठीक है, यहाँ पर घात 2 है, आधार 1 से है तो आपकी घातें आपस में माइनस हो जाती है, तो आपके पास x माइनस 8 बचेगा। जैसे अगर यहाँ पर घात 3 होती, अगर घात 13 है, यहाँ पे घात 3 है, तो x माइनस 8 की घात 10 बच जाती। तो आप अगर इस टाइप से लिखा है तो भी आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर आधार 1 से है तो आप घातों को माइनस कर देते हो। बात समझ में आ गई सबको? Yes, ma'am. तो इसके आगे की क्वेश्चन है अगली क्लास में